अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 6 जनवरी, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज बात करेंगे किसानों को दाल बेचने के लिए अब भटकना नहीं होगा। अगर 18 वर्ष से कम आयु के आपके बच्चे चलाते हैं वाहन तो सावधान हो जाएं। गांव कनेक्शन की मुहिम टीचर कनेक्शन के 1 साल पूरे। खत्म हुई ट्रक चालकों की हड़ताल और शीतलहर और पाले से फसलों को ऐसे बचाएं। लेकिन शुरुआत अच्छी खबर से। अरहर यानी तूर की खेती करने वाले किसानों के लिए काम की खबर है। अब उन्हें अपनी दाल बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तूर के किसानों के लिए पंजीकरण, खरीद, भुगतान के लिए ई समृद्धि पोर्टल की शुरुआत की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ यानी कि NCCF द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया गया है। पोर्टल के जरिए नाफेड व NCCF के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी। उन्हें MSP या फिर इससे अधिक बाजार मूल्य का DPT से भुगतान हो सकेगा। पोर्टल को लॉन्च करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और पोषण अभियान को भी मजबूती मिलती दिखेगी। आपका बेटा या बेटी स्कूटी से स्कूल या कोचिंग जाते हैं तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के स्कूटी, बाइक सहित किसी भी 2 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है। इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर चेकिंग में कोई 18 साल से कम आयु का बच्चा स्कूटी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यक्रम की ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रतिबंध का आदेश भेजा गया है। देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के मौके पर 3 जनवरी 2023 को गांव कनेक्शन ने टीचर कनेक्शन की शुरुआत की थी। 1 साल बाद ये कारवां आगे बढ़ा और आज हजारों की संख्या में शिक्षक इस मुहिम से जुड़ गए हैं। टीचर कनेक्शन मुहिम में गांव कनेक्शन वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो के माध्यम से ऐसे टीचरों की कहानी लेकर आ रहा है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इस मौके पर देश भर से टीचर्स ने संदेश भेजे हैं। सुनिए क्या कहा है टीचर्स ने। गांव कनेक्शन की मुहिम टीचर्स कनेक्शन ने शिक्षकों एवं छात्रों को जो मंच प्रदान किया है उसके लिए साधुवाद, जिससे शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जो समाज में छवि थी उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है। एक बार पुनः मेरी तरफ से गांव कनेक्शन की मुहिम टीचर्स कनेक्शन को 1 साल पूरा करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई उमंग, नई ऊर्जा, नया सबका कनेक्शन होगा। नव वर्ष पर नई ऊर्जा के साथ गांव कनेक्शन होगा। गांव कनेक्शन के टीचर्स कनेक्शन सीरीज ने हमें ऐसे पिछले 1 साल में ऐसे बहुत सारे शिक्षकों से मिलवाया। बहुत बधाई के पात्र है टीचर्स कनेक्शन, और इसके लिए उन्हें जितना साधुवाद कहा जाए कम है। कभी हमको उन्होंने मिलवाया राजस्थान के उस शिक्षक से जो गतिविधियों के जरिए अंधविश्वास दूर कर रहे हैं, कभी मेघालय की शिक्षक से मिलवाया, कभी घोड़ी पर लाइब्रेरी लेकर चलने वाले शिक्षक से मिलवाया, कभी गांव की लोकल भाषा में विद्यार्थियों को पढ़ाते शिक्षक से मिलवाया, कभी गांव में स्पेनिश पढ़ाते। मतलब कितनी सारी रचनात्मकता हमारे देश में शिक्षक कर रहे हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इतना खूबसूरत बना रहे हैं कि जहाँ शिक्षा पहुंच ही नहीं सकती थी वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यही तो भविष्य बेहतर है हमारा। नए साल के पहले दिन से देश भर के ट्रक चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसकी वजह थी हिट एंड रन पर सरकार द्वारा लाया गया नया कानून। ऐसे मामले जिनमें एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फरार हो जाता है उन्हें हिट एंड रन कहा जाता है। पुराने कानून के अनुसार हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी। नए कानून के अनुसार अगर सड़क दुर्घटना के बाद ड्राइवर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है
तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। 2 दिन चली इस हड़ताल के चलते आम जनमानस काफी प्रभावित और परेशान रहा, लेकिन सरकार द्वारा मामले पर सफाई के बाद यह हड़ताल खत्म हुई और 3 जनवरी बुधवार से सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। शीतलहर व पाले से फसलों व फलदार पेड़ों की उत्पादकता पर सीधा विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसलों में फूल और फल आने या उनके विकसित होते समय पाला पड़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां और फूल झुलसने लगते हैं। इसकी वजह से फसल पर असर पड़ता है। कुछ फसलें बहुत ज़्यादा तापमान या पाला झेल नहीं पाती हैं, जिससे उनके खराब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ द्वारा कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे नर्सरी के पौधों और सब्जी वाली फसलों को लो कॉस्ट पॉलीटनल में लगाना अच्छा रहता है, या इन फसलों को पॉलीथीन अथवा पुआल से ढक देना चाहिए। हवा को रोकने वाली बोरी की टाटियों को हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांधकर क्यारियों के किनारे पर लगाने से पाले और शीतलहर से फसलों को बचाया जा सकता है। पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए ज़रूरत के हिसाब से खेत में हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान कम नहीं होता है। सरसों, गेहूं, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फर का छिड़काव करने से रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है और पाले से बचाव के अलावा पौधों को सल्फर तत्व भी मिल जाता है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Yeah! Come on, huh? Look at you!